हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल का सेकंड केस। तो आइए देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल का सेकंड केस क्या है। सो दिस इज द वर्किंग स्ट्रक्चर टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल of second case when x equal to sin ax plus b और cos ax plus b। जब x का वैल्यू sin ax plus b रहेगा और cos ax plus b रहेगा, तब हम लोग उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे उस पर्टिकुलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम लोग पूरा थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि कैसे इसको फ्रेम आउट करते हैं रिजल्ट को। तो देखिए, जैसे कि डी मतलब डिफरेंशिएशन, डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को जब हम लोग निकालते हैं तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी जब आप ड्राइव करेंगे तो ए ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए तो था ही, ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली उसी तरीके से जब डी क्यूब थर्ड ऑर्डर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी जब निकालेंगे तो माइनस ए क्यूब कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली डी टू दी पावर 4 साइन ए एक्स प्लस बी जब निकालेंगे तो ए टू दी पावर 4 साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो आप ए टू दी पावर 4 को भी आप उसी नेगेटिव ऑर्डर में इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ए का स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से हम इन जनरल फ्रेम आउट करते हैं जनरल फॉर्मूला, डी स्क्वायर ऑफ टू दी पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी को आप लिख सकते हैं माइनस ए का स्क्वायर डी टू दी पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली तो डी स्क्वायर मीन्स एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। यानी ये रिजल्ट जो था वो एफ डी के फ्रेम आउट में है, यानी एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। इस तरीके से हम लोगों को रिजल्ट आता है। अब आइए इसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग बोथ साइड बाय 1 बाय एफ डी स्क्वायर, दोनों तरफ एफ डी स्क्वायर से आप ऑपरेटिंग कर दीजिए। तो 1 बाय एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, 1 बाय एफ डी स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। तो देखिए एफ डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इट बिकम साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, चूंकि 1 बाय एफ डी स्क्वायर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, 1 बाय एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ ऑफ ए स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सो इट बिकम्स 1 बाय एफ ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 बाय एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। तो यही तो फॉर्मेट था हम लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने का, 1 बाय एफ डी इंटू एक्स। तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी है। सो दिस इज द क्वेश्चन कि 1 बाय एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, जहां पर प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है कि जब x का वैल्यू यानी साइन ए एक्स प्लस बी रहेगा, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। मीन्स ओनली जस्ट यू चेंज डी स्क्वायर के प्लेस में क्या कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। तो ये रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का। सिमिलरली उसी तरीके से कॉस में होता है, 1 बाय एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी को लिख सकते हैं 1 बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आपको ऊपर के मैथोलॉजी को याद नहीं रखना है, बस डायरेक्ट वो तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको जस्ट ये वाला लाइन को याद रखना है कि 1 बाय एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, यानी डी स्क्वायर इज रिप्लेस टू माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरीके से 1 बाय एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी, प्रोवाइडेड एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिए कि जब ये एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब क्या हो जाएगा, इट इज द केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो देखिए दिस इज द केस ऑफ फेलियर, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट द एफ मेथड, अभी जो मेथड हम लोग डिस्कस किए हैं वो मेथड फेल हो जाएगा। अब उस टाइप के रिजल्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, तो आइए उस मेथड को हम लोग थोड़ा ब्रीफ करें कि सिंस cos ax plus b plus i sin ax plus b can be written as e to the power i of ax plus b। जानते हैं यूलर्स फार्मूला से e to the power i theta equal to cos theta plus i sin theta। तो e to the power i of ax plus b को आप लिख सकते हैं cos ax plus b plus i sin ax plus b।
नाउ अब रिजल्ट में देखिए दोनों तरफ क्या कर देंगे 1 बाई, चूंकि पीआई का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 1 बाई एफ डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। सो 1 बाई एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस आई साइन ए एक्स प्लस बी, एंड राइट हैंड साइड बिकम्स 1 बाई एफ डी स्क्वायर ई टू द पावर आई ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इफ वी रिप्लेस डी बाई आई ए, अगर डी को रिप्लेस कर देंगे आई ए से, तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दैट इट इज द केस ऑफ फेलियर। तब उस केस ऑफ फेलियर हो जाता है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, एक्स हो गया रिजल्ट में 1 बाई एफ डैश ऑफ डी स्क्वायर ई टू द पावर आई ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या किए हम लोग, क्योंकि अगर डी को रिप्लेस कर देते हैं आई ऑफ ए से, तो फिर से ये केस ऑफ फेलियर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं यहाँ पे, और ये d वाला पार्ट जो था उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी फंक्शन वाले f ऑफ डी स्क्वायर जो है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो f डैश डी स्क्वायर ई टू द पावर आई ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो x एज इट इज है, 1 बाई एफ डैश ऑफ डी स्क्वायर एज इट इज है, ई टू द पावर आई ऑफ ए एक्स प्लस बी को आप लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस आई साइन ए एक्स प्लस बी। ये रिजल्ट हो गया। तो अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ रियल पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। तो रियल में क्या है आपका, इधर है आपका कॉस, तो 1 बाई एफ डी स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ 1 बाई एफ डैश डी स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी, जहां पर एफ डैश माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये मेथड लगेगा तब। सिमिलरली उसी तरीके से 1 बाई इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 1 बाई एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी का वैल्यू एक्स ऑफ 1 बाई एफ डैश डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, जहां पर एफ डैश माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर फिर से ये मेथड अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर से वही चीज को रिपीट करते जाते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया गया है, यहाँ डबल डैश कर दिया गया, यानी जब तक नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा तब तक ये मेथड को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मेथड क्या है कि व्हेन इट इज द केस ऑफ फेलियर जस्ट वी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर बाय एक्स एंड डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी जो है ना डिफरेंशिएट कर देंगे, until and unless f डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो ये मैंने पहला फर्स्ट ऑर्डर में बताया कि अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तब, ये सेकेंड ऑर्डर में बताया है कि अगर नहीं अगर क्रिएट होता है तब। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में था कि केस ऑफ फेलियर हो जाएगा तब, सेकेंड ऑर्डर में था ये अगर केस ऑफ फेलियर हो जाएगा तब, तो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं केस ऑफ फेलियर को। अब आइए हम लोग इस पर एक एग्जांपल लेते हैं जनरल के केस में, व्हेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दूसरा केस लेते हैं जब ये केस ऑफ फेलियर हो जाता है तब। तो दोनों पे वन बाय वन करके हम लोग एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं इन दोनों केस में। तो ये देखिए ये तो प्लेन है कि फाइंड द पी आई ऑफ डी क्यू प्लस 1 वाई साइन ऑफ 2x प्लस 3, साइन ऑफ 2x प्लस 3। सबसे पहले तो इसको पी आई के फॉर्म में लिखेंगे। पी आई का फॉर्मेट क्या है, 1 बाई एफ डी, यानी डी वाला जो वैल्यू है, डी का वैल्यू कितना है, डी क्यू प्लस 1 है, 1 बाई डी क्यू प्लस 1, और एक्स तो राइट हैंड साइड जो भी रिजल्ट है आपका साइन 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है पी आई निकालने का, जैसे ही आपको साइन 2x प्लस 3 दिखेगा इसका मतलब आप देख लीजिएगा कि a का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो a का वैल्यू होगा, यानी a का वैल्यू यहाँ पे है 2, यानी डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस 2 स्क्वायर से, डी स्क्वायर को, नॉट डी क्यूब को। तो डी क्यूब कैन बी रिटेन एज डी स्क्वायर इंटू डी। तो डी को देखिए एज इट इज रहने दिए हैं, और डी स्क्वायर यहाँ जो मिलेगा डी स्क्वायर के रिप्लेस कर दिए माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 में, साइन 2x प्लस 3 एज इट इज है। तो क्या मिल गया यहाँ से, माइनस 2 स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 4 हो गया, माइनस 4d, और ये 1 एज इट इज, तो 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 4d साइन 2x प्लस 3, ये रिजल्ट मिल गया। अब हम लोगों का तो फॉर्मेट है कि जब तक डी स्क्वायर नहीं मिलता है तब तक हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, यानी फिर से इसको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस 4d से। 1 प्लस 4d से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 1 प्लस 4d डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4d, 1 प्लस 4d साइन ऑफ 2x प्लस 3,
तो देखिए 1 + 4d को एज इट इज रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - 16d² sin 2x + 3। लिख सकते हैं a + b a - b a² - b² वाला रिजल्ट से 1 - 16d²। अगेन वी विल गेट d² को फिर से रिप्लेस कर दीजिए, d² का वैल्यू कितना है -2², तो -2² रिप्लेस कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1 + 4d डिवाइडेड बाय 1 - 16 - 2² sin 2x + 3। तो 1/65 इसको सॉल्व करेंगे, 64 + 1 65, 1/65 एज इट इज। अब 1 + 4d यहाँ पे है आपका sin 2x + 3, sin 2x + 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 3 ही आएगा। sin 2x + 3 को 4d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4d sin 2x + 3 हो गया। 1/65 एज इट इज, sin 2x + 3 एज इट इज, 4 को एज इट इज रहने दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए sin 2x + 3 को, sin 2x + 3 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos 2x + 3 हो जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा 2 यानी 8 हो जाएगा यहाँ पे। So this is the final result 1/65 sin 2x + 3 8 of cos 2x + 3। यहाँ d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन d/dx। So this is the first part of the result जब आपका d² का वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जब d² का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी जब केस ये फेल हो जाता है तब कैसे बना देंगे। So this is the second example. Find the pi of d² + 4 of y equal to cos 2x तो pi निकाल, pi के फॉर्मेट में पहले चले जाएगा 1/d² + 4 cos 2x। अब देखिए d² का वैल्यू -2² करेंगे बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है यहाँ पे, यानी a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो d² का वैल्यू अगर -2² पुट करेंगे, -2² तो देखिए ये केस जो होगा वैनिश हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जा रहा है, यानी ये केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। सो इट इज द केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर की जैसा कि हम लोग अभी पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हेन इट इज द केस ऑफ फेलियर तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि 0 का फॉर्मेट रिमूव ना हो जाए। तो देखिए pi एज इट इज हम लिखे हैं, यही वाला स्टेटमेंट एज इट इज है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x × 1 यानी न्यूमिनेटर को x से मल्टीप्लाई किए हैं और ये डिनोमिनेटर है d² + 4, इसको हम लोग d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2d, 4 का तो 0 ही हो जाएगा और cos 2x एज इट इज है। तो आप इसको लिख सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज रखें, 1/d डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल 1/d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/d ऑफ एनी फंक्शन fx को इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिख सकते हैं, यानी 1/d को आप इंटीग्रेशन साइन से डिनोट कर दीजिए, cos 2x फंक्शन हो गया, dx हो गया एज इट इज। तो देखिए x/2 एज इट इज है, cos 2x dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी ये रिजल्ट जो हो गया वो x/2 तो पहले से था, तो x/4 sin 2x, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये रिजल्ट हो गया। फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं एक बार कि जब आपका x का वैल्यू sin 2x sin ax + b या cos ax + b के केस में हो तो d² को रिप्लेस कर देते हैं -a² में, और लेकिन प्रोवाइडेड कि f ऑफ -a² इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर f ऑफ -a² का वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस में क्या करेंगे, केस फेल हो जाता है, उस केस में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू d, जब तक कि वो पार्ट रिमूव ना हो जाए। सो दिस इज द ओवरऑल द सेकंड केस of linear differential equation to find the particular integral. So thank you.